हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल 6 मिनट्स कंसेप्ट। तो क्लाउड फ्लेयर सीडीएन फेल्योर के बारे में बात करेंगे आज। ये एक ऐसा टेक्निकल ब्रेकडाउन है जिसके बाद इंटरनेट लिटरली रुक जाता है। आज के इस 6 मिनट एक्सप्लेनर में हम डिटेल में समझाएंगे कि क्लाउड फ्लेयर कौन है, सीडीएन क्या होता है और एक रूटीन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे ग्लोबल स्केल आउटेज में कन्वर्ट हो गया। इंटरनेट की दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड है और जब एक मेजर बैकबोन फेल होता है तो उसका शॉकवेव पूरे इंटरनेट में फैल जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पूरा इंसिडेंट ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस आउटेज की शुरुआत होती है 10:00 यूटीसी पे। इसको इंडियन टाइम में अगर हम समझे तो अराउंड 3:30 PM के आसपास। जहाँ यूजर्स को सडनली वेबसाइट ओपन करने में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। एरर 500, लोडिंग, फ्रीज, अनब्लॉक, challenges डॉट cloudflare डॉट कॉम। ठीक है, तो ये सब एक ही टाइम पर रिपोर्ट होने लगा। डाउन डिटेक्टर पर रिपोर्ट स्पाइक कर गई और काफी प्लेटफॉर्म्स में एक साथ डाउन दिखने लगे। लाखों यूजर्स कंफ्यूज थे कि इस इश्यू उनके डिवाइस में है या फिर इंटरनेट का है। लेकिन क्लाउड फ्लेयर ने कंफर्मेशन दिया कि ये उनके नेटवर्क में एक मेजर डिसरप्शन चल रहा है। 12:30 PM तक रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बट इम्पैक्ट ग्लोबल था। 12:30 PM अगर आप मानो तो कितना हो जाएगा, अराउंड 6 PM के आसपास रिकवरी स्टार्ट किया था आईएसटी के अंदर। अभी अगर हम टेक्निकल डिटेल्स और या रूट कोज की बात करें तो रूट कोज ऑफिशियली क्लाउडफ्लेयर ने एक्सप्लेन किया कि उनके बोट मिटिगेशन सिस्टम में एक लेटेंट बग था, एक हिडन फ्लॉ जो सालों से डोरमेंट था। एक रूटीन कॉन्फ़िग चेंज ने इस बग को एक्टिवेट कर दिया। जैसे बग ट्रिगर हुआ, सर्विस क्रैश करने लगी। एक कैस्केडिंग फेल्योर पूरा नेटवर्क में फैल गया। क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस ने पब्लिक अपोलॉजी दी और सीटीओ ने क्लैरिफाई किया कि कोई साइबर अटैक नहीं था, सिर्फ इंटरनल इश्यू था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि हाईली रिलायबल सिस्टम में भी हिडन बग्स डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इस फेलियर का प्रोपोगेशन एक परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट जैसा था। पहले एक इंटरनेट सर्विस क्रैश हुई, फिर ट्रैफिक रीरूट हुआ जिससे नेक्स्ट लेयर ओवरलोड हो गई। फिर एज नोड्स जो यूजर के सबसे पास होते हैं एक एक करके फेल होने लगा। क्लाउडफ्लेयर का ग्लोबल सीडीएन इंटरकनेक्टेड होता है, तो जब एक रीजन में फेलियर होता है तो बाकी नोड्स पर भी लोड डालता है। इस इंटरकनेक्टेड आर्किटेक्चर की वजह से आउटेज लोकलाइज नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था। इस आउटेज का इम्पैक्ट सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं था। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई डाउन हो गए। कंटेंट क्रिएशन टूल्स जैसे कैनवा लोड नहीं हो रहे थे। ठीक है, और गेमिंग सर्वर्स हुआ, ई कॉमर्स साइट्स हुई, फिनटेक गेटवेज, सब में इंटरप्शन आई। दुनिया भर के मिलियंस यूजर्स अपना काम नहीं कर पाए। बैंक्स, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट्स और अदर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल वो भी अनअवेलेबल हो गए। कहीं कहीं पे तो रिपोर्ट किया कि उबर और वैलोरेंट भी डाउन थे। तो ये आउटेज एक रिमाइंडर था कि क्लाउडफ्लेयर पर हम कितने हैवीली डिपेंडेंट हैं। क्लाउडफ्लेयर ने 10:15 AM यूटीसी पर इश्यू डिटेक्ट किया था। कंपनी ने इमरजेंसी टीम्स को एक्टिवेट किया और रूट कोज एनालिसिस स्टार्ट की। 10:45 AM तक आधे घंटे के अंदर उन्होंने पार्शियल मिटिगेशन स्टार्ट कर दी थी बाय रिरूटिंग द ट्रैफिक और आइसोलेटिंग द अनस्टेबल नोड्स। सारा दिन उन्होंने स्टेटस पेज पर ट्रांसपेरेंट अपडेट्स दिए ताकि पैनिक कम रहे। उनका एम था ग्लोबल इंटरनेट को जितना जल्दी हो सके स्टेबलाइज करना विदाउट कॉजिंग फर्दर फेल्योर्स। अभी रीइमिटेशन जो स्टेप्स लिए थे उसमें क्लाउडफ्लेयर ने सबसे पहले फॉल्टी सर्विस को आइसोलेट किया। उसके बाद उन्होंने बोट मिटिगेशन सिस्टम का इमरजेंसी पैच अप्लाई किया। ट्रैफिक को स्टेबल नोड्स पर शिफ्ट करा गया टू अवॉइड ओवरलोड। स्टेज रिकवरी के थ्रू उन्होंने पूरा नेटवर्क ग्रेजुअली रिस्टोर किया। ऐसे इंसिडेंट में रोल बैक, मॉनिटरिंग और सेफ डिप्लॉयमेंट बहुत क्रूशियल होते हैं। क्लाउडफ्लेयर ने यह भी बताया कि प्रोडक्शन में जाने वाले हर चेंज को अब वो स्ट्रिक्ट वैलिडेशन से पास किया जाएगा। ये अच्छी बात है। की टेकअवेज या फ्यूचर रिलायंस क्या ले सकते हैं हम।
तो हम क्या सीख सकते हैं इस आउटेज से? पहला, इंटरनेट एक जाइंट सिस्टम है, पावरफुल है बट फ्रेजाइल है। दूसरा, सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सेसिव डिपेंडेंसी रिस्की है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर को एक बैकबोन है पूरे इंटरनेट की, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की। तीसरा, इवन स्मॉल कॉन्फ़िग चेंजेस हाई रिस्क हो सकते हैं अगर उसको अच्छे से वैलिडेट ना किया जाए तो। चौथा, मल्टी सीडियन स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर आउटेज से बचा सकती है। अगर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो जाए तो दूसरा चालू रहे। और फाइनल पॉइंट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और फास्ट रिस्पॉन्स पैनिक को कंट्रोल में रखता है, जो इन्होंने किया, जो कि इनकी अच्छी बात है। दोस्तों, ये था क्लाउडफ्लेयर सीडीएन फेल्योर का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन। और सब्सक्राइब करें 6 मिनट्स कंसेप्ट चैनल को आगे ऐसे ही फर्दर अपडेट्स जानने के लिए।